How much was the maximum money someone paid you to clean their house, like pressure washer वाला? Around $400. $400 और कितने घंटे में काम फिनिश हुआ था? Maximum 5 hours. 5 hours. मतलब आप आइडिया लग सकते हो $100 पर आवर गाइस. राइट नाउ आई हैव अ पर्सन, इनफैक्ट कुछ और भी लोग आने वाले थे बट आई डोंट सी एनीवन ओवर हियर. बट अभी फिलहाल हमारे पास एक ही पर्सन है जो ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे. कभी ये कनाडा आए थे एंड राइट नाउ व्हाट ही इज डूइंग. मेजॉरिटी एक्सपीरियंसेस सारे पॉजिटिव है. बाकी जो भी इन डेप्थ चीज़ें है या कोई आपको आइडिया चाहिए रहता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. आप अगर 1-2 ईयर्स पहले भी आए हो या आप अभी भी आए हो, प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना. सबसे पहले आप कनाडा कब आए थे? मैं 2023 फॉल में आया था. सो उस टाइम जब मैं आया था बहुत अच्छा वेदर था, एकदम कोई मेरे को इश्यू नहीं हुआ वेदर वाइज, एकदम स्मूथ रहा मेरा एक्सपीरियंस. एंड आप पढ़े कहाँ पे हो? पढ़े मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ही पढ़ा हूँ. मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग किया है मैंने मैक, एंड मेरा 1.5 ईयर का कोर्स था. अच्छा, तो 1.5 ईयर के कोर्स में लाइक व्हाट डू यू थिंक हाउ डिफिकल्ट इज मैक? इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग बट हो जाता है. मतलब बैचलर्स इंडिया से किया हो एंड देन दोस अप्लाइंग दोस कॉन्सेप्ट्स एडवांस्ड हियर तो हो जाता है उसमें. पर हमारी बैच में करीब 200 लोग थे और अभी के इनटेक में देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ इमिग्रेशन इन कनाडा. सो उसके रिलेटेड बहुत ही कम हो गया है इमिग्रेशन. सो अभी के बैच में 35 लोग हैं सर. 35 लोग हैं. आई कैन शो यू गाइस कि लोग कम कैसे हो गए. बिकॉज पहले जब मैं रिवर साइड पे आता था ना बैठने के लिए, लिटरली आपको कहीं ना कहीं इंडियंस दिख जाएंगे. यहाँ पे मुझे एक इंडियन नहीं दिख रहा है. हम दोनों के अलावा लिटरली देयर इज नो सिंगल इंडियन ये पूरे पीछे के पट्टे में. मैक के बारे में बताओ, आप जो फील्ड में आए थे वो फील्ड का क्या सीन है अभी? सो मैक और कंप्यूटर साइंस बेसिकली, लेट्स टेक द होल फील्ड कंप्यूटर साइंस. उसमें इन जनरल आई वुड से अभी बहुत टफ है इन टर्म्स ऑफ कनाडा. ओवरऑल मार्केट बहुत ख़राब है. रिसेशन एंड ले ऑफ्स एंड इज एवरीथिंग अराउंड द कॉर्नर. सो आई फील मतलब even after applying 1000 jobs people are getting 3-4 interviews. It's that tough. And usme bhi the more the experience you have back home in India, the better it will be after coming here. The more easier and more smooth the transition will be in terms of job. So I think it's overall tough market. So you tried in Mac या फिर आपका जो इजीली यहीं पे चल रहा था तो आपने वही ट्रांसफर करने का ट्राई किया? No, I tried a lot and उसमें भी बहुत दो चीज़ें हैं. So for example लेट्स से अभी इमिग्रेशन के नए रूल्स हैं, उसके हिसाब से ऐसा है कि जो करंट जॉब में आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट वांट्स टू रिटेन द वर्कफोर्स. सो जो आप काम कर रहे हो वही आप उसमें टिके रहो, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है. दे आर ब्रिंगिंग न्यू रूल्स विद ओआईएल बेस्ड ऑन दैट. सो जस्ट सीइंग दीज रूल्स, लोग जो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है जिसके इसी में करते रहते. सो ऐसा भी सिचुएशन है. सो पीआर के वजह से आपको आपका फील्ड जॉब पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है बिकॉज आपके पॉइंट्स नहीं हो रहे एंड जहाँ पे आपको पॉइंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे भी ये गारंटी नहीं है कि पॉइंट्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे. सो बेसिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पीआर पर्सपेक्टिव. बट आप जब से चलो वो पीआर के बारे में बात करते हैं, बट राइट नाउ मेरा एक ही मेन था कि आप विंडसर आए, राइट? यस. ओवरऑल विंडसर का एक्सपीरियंस आपका प्लस योर फ्रेंड्स, मुझे इन जनरल बताओ कि सबका एक्सपीरियंस कैसा था लिविंग, जॉब वाइज, हर तरीके से एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया. ओके. विंडसर एक ऐसी सिटी है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीपेस्ट सिटी है. मतलब मैं कहूँगा पूरे ओंटारियो में. मैंने मतलब आई वुड से मेरे फ्रेंड्स जीटीए बाजू भी रहते हैं, वो एवरी टाइम मतलब कितना भी पेचेक आए पूरा सब खत्म हो जाता है. एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड कार एंड एवरीथिंग. सो उसी में रेंट भी सब खत्म हो जाता है. यहाँ पे इफ़ यू आर अर्निंग डिसेंट इनफ आपका सेविंग्स हो जाएगा. एंड सिटी वाइज ऑल्सो लिविंग इज़ वेरी नाइस. मतलब प्लेजेंट वेदर रहता है. कोल्ड भी सबसे सदर्न मोस्ट ओंटारियो में आता है. सो कोल्ड वाइज भी स्नो इसमें सबसे कम गिरता है विंडसर में. सो इट्स वेरी नाइस टू लिव. सो ऑब्वियसली गाइज यू माइट हैव हर्ड मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस विंडसर के बारे में मैं हमेशा प्लस ही बात करता हूँ. एंड जॉब स्ट्रक्चर वाइज पार्ट टाइम के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी, आज के डेट में तो हर जगह आपको पार्ट टाइम मिल जाएगी इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा. एंड फुल टाइम का जैसे इन्होंने कहा डेस्क जॉब्स या मैक कह लो या आईटी साइड या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. But if you are freshly graduated and if you want a job in this market, it's really very difficult, right? Very difficult. Because हर जगह पे भाई as we all know layoffs हो रहे हैं projects पे. अगर optimize 3-4 बंदे कर सकते हैं तो why do you need 10-15 people? Exactly. Yes. उनको ज़्यादा सैलरी दो, ये लोगों को निकालो. So वो तो सिंपल है यार, कंपनी ऐसी ही सोचती है. So वो आप देख लो, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए with respect to your experience, that's up to you. But part time wise you'll get a job. Try to come to places like Windsor. Also one more thing I would like to add is कि विंडसर में
मतलब जो ग्रेजुएट होने के बाद मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे GTA साइड, GTA मीन्स टोरंटो साइड वो होते हैं, राइट? सो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था बैक होम, उसके पॉइंट्स ही नहीं बनते हैं एक्सप्रेस एंट्री। सो अभी मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे भी हैं जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया, दे आर वर्किंग इन वेल एस्टैब्लिश्ड वेरी गुड कंपनीज हैड अ वेरी गुड पे, दे हैड टू लीव कनाडा, गो बैक होम जस्ट बिकॉज PR नहीं हो। सो ऐसे तो पता नहीं भाई कितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका इस तरीके का हालत है कि आए थे, अच्छी अच्छी जॉब्स लग गई थी, अच्छी बड़ी बड़ी बैंक्स में यहाँ पे काम करते थे, 6 फिगर जॉब एंड ऑल दैट स्टफ, बट बिकॉज ऑफ द PR दे हैड टू लीव द जॉब एंड गो बैक होम एंड नाउ दे आर ट्राइंग, बट वो हो नहीं पा रहा है। जब मैं आया था गाइस, OINP वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग एट दैट टाइम। इट वाज वेरी इट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट स्ट्रीम थ्रू विच यू कुड गेट योर PR। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 2023 की बात चल रही है जब हम लोगों ने किया था। सो ही इज़ ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। अभी का क्या सिचुएशन है, ही विल नो बिकॉज आई हैव नो आइडिया। सो आप बताओ OINP का क्या सीन चल रहा है। सो लास्ट 2 साल से जब ये लोग पास आउट हुए, उसके 1.5-2 साल तक तो मतलब बैकलॉग हो गया था फाइल्स का, इतना सारा बैकलॉग था कि मतलब उन लोगों ने ड्रॉ ही करना बंद कर दिया था बाहर। सो देयर वाज लाइक मास्टर स्ट्रीम, PhD स्ट्रीम, एम्प्लॉयर स्ट्रीम एंड सेवरल अदर स्ट्रीम्स लाइक दैट। सो वो अभी बंद कर दिए उन लोगों ने। उसमें जो एग्जिस्टिंग फाइल्स थी वो भी सारी रिवोक कर दिए। अभी नया वो लोग लेके आए कि एम्प्लॉयर प्रायोरिटी स्ट्रीम। सो उसमें मेनली वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो वर्कफोर्स ऑलरेडी ओंटारियो में है, NOC 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 सारे NOC बेसिकली, उसमें वो लोग दे हैव स्पेसिफाइड डिफरेंट क्राइटेरियाज। फॉर एग्जांपल CLB 6 एंड मतलब बेसिकली IELTS तो देना ही पड़ेगा डेफिनेटली, फ्रेंच है, एंड देन यू हैव सेवरल अदर थिंग्स सच एज आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, मोर द वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा पॉइंट होंगे, राइट? तो वो सब उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है। अभी नया वो लोग लेके आए हैं। ड्रॉज अभी कंडक्ट करना वो लोग चालू नहीं किया। विद इन द कमिंग मंथ्स 2-3 मंथ्स दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग द ड्रॉज। सो लेट्स सी हाउ OINP गोस। आई सी। तो बेसिकली गाइज, जो पहले आप सोच के आते थे ना, वैसा सीन नहीं है। दे आर चेंजिंग लॉट ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दे नीड। सो प्रायोरिटाइज मेन ये करना है आपको कि आप ऐसी फील्ड में आओ जो उनको ज़रूरत है। सो एज यू सेड, फ्रेंच, फ्रेंच, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ये सारे मेन प्रायोरिटी है उनके। ट्रेड्स है अभी भी? यस। ओके, ड्रॉज आ रहे हैं ट्रेड्स में? ड्रॉज नॉट श्योर, बट वो स्टिल प्रायोरिटी में उन लोगों ने रखा है ट्रेड्स। एंड मेनली फ्रेंच पे तो बहुत फोकस दे रहे हैं आजकल। फ्रेंच मतलब सबको ही जाननी चाहिए, यहाँ पे ऐसा है। फ्रेंच, ओके। आई हैव नो आइडिया यार। मैं क्या करूँगा, नेट पे जाके सर्च करूँगा, इन्होंने जो भी बोला है वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूँगा कितने ड्रॉ आए वो फील्ड स्ट्रीम के अंदर, ताकि आपको आइडिया लगे। बिकॉज आई हैव नो क्लू, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो या ओके, सो एज यू सेड फ्रेंच, ये एक चीज़ मैंने देखी थी, इसका ड्रॉ निकला था और इसके काफ़ी लो CRS पे आ रहे हैं इसके। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड या आई थिंक फ्रेंच ही एक है, बाकी हमारे में दे मर्ज्ड थिंग्स, राइट? यस। क्या क्या मर्ज हुआ है उसमें? ऑल द एग्जिस्टिंग OINP स्ट्रीम्स सारे उन लोगों ने ख़त्म करके एक ही स्ट्रीम निकाली है। बेसिकली जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन NOC कोड, वो लोग ड्रॉज कंडक्ट करेंगे। वो तो उसका आइडिया है आपको, ये NOC के अंदर ये आ रही है, ये NOC के अंदर ये सारी? उन लोगों ने अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। जब NOC चालू होगा तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, एंड वन मोर थिंग, चलो ये तो नो वरीज, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा तो एक आइडिया मिलेगा आप लोग को। वेबसाइट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए रहेगा, ऐसे मुझे ढंग के मिले तो। उसके अलावा गाइज, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। सो मेरे फ्रेंड के घर पे कोई रूममेट रहता है, उसका इस तरीके का है। ही अप्लाइड हिज PR लाइक 1 year and 8 months बैक। PNP के बाद, ये फेडरल की बात चल रही है, 1 year 8 months हो गए, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो एक टाइम लाइन होता है वो टाइम लाइन भी क्रॉस हो चुका है एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम IRCC और एनीवन। सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग, लाइक उसकी फाइल आगे प्रोसेस भी होने वाली है या कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स है या पॉजिटिव है, आई डोंट नो। सो इस तरीके का काम का चल रहा है। सो यू डिडंट अप्लाई फॉर योर PR राइट नाउ? नो, आई हैड अप्लाइड इन द अर्लियर स्ट्रीम, मास्टर स्ट्रीम में मैंने भी किया था, पर ड्रॉ ही नहीं आया एंड देन रिवोक हो गया सब कुछ। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने वो टाइम पे किया था। एंड राइट नाउ कितना टाइम है आपके वर्क परमिट को फिनिश होने में? अबाउट 2 years। अभी अच्छा 2 years है, सो दैट्स मोर देन इनफ टाइम। सो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इफ़ यू हैव नॉलेज रिलेटेड टू इमिग्रेशन राइट नाउ, ये मेल ID के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज है जो किसी की हेल्प हो सकती है, ये मेल ID के ऊपर आप मुझे रीच आउट करके 100% कभी भी मेल लिख सकते हो। मैं आपके साथ आई वुड लव टू मेक अ वीडियो so that my audience can get more and more information. आप विंडसर में हो तो it's much better I can meet you. If not, you can just mail me on this mail ID and we can do a online video as well. He's done something new in part-time job here. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं ना वो करते रहते हैं। इन्होंने थोड़ा कुछ अलग किया था, राइट? पढ़ाई फिनिश होते होते। सो उसके बारे में बताओ क्या किया था? सो मेनली ये क्लीनिंग का काम होता है, मतलब क्लीनिंग इन द सेंस एक्सटीरियर होम क्लीनिंग, which includes all the sidings, windows, the deck, patios and everything. Basically exterior में ड्राइववे जो भी आपका आता है वो सारा क्लीन करते हैं।
सो बेसिकली प्रेशर वॉशिंग बोलते हैं इसको। प्रेशर वॉशर से पानी का प्रेशर इतना होता है कि वो डर्ट सारा निकल जाता है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो वो मैंने किया था, मैंने खुद किया, प्रेशर वॉशर लिया था फ्रॉम होम डिपो। एंड मैं सोचा कि जस्ट एज अ साइड गिग चालू करते हैं। तो मैं आई यूज्ड टू गो टू पीपल्स हाउसेस, डोर नॉक मींस घर घर जाके पूछता हूँ कि नहीं आपको चाहिए सर्विस, ऐसे सब घर पे जाके मैंने पूछा। मोस्ट पीपल विल से नो, अ फ्यू सेड ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वैसे ही मैंने लास्ट समर में किया था। एंड उसमें मतलब मार्केट आई वुड से बहुत अच्छा है। इफ़ यू वर्क हार्ड इन दैट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसमें, गारंटी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। बट इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क, उससे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा उसको। तो प्रेशर वॉशर आपने कितने का लिया था? प्रेशर वॉशर वॉज अराउंड $600। होम डिपो से लिया था राइट? Yes. 600 कितना आपने बोला, कितना फोर्स कितना था उसका? 3500 PS। 3500 PSI हो, so that was nice enough to do the job, मतलब जिसके लिए आपने किया था राइट? मैंने इवन सब जगह पे ये सर्च किया था, मतलब कैनेडियन टायर, फिर होम हार्डवेयर करके एक स्टोर है, फिर होम डिपो। तो मेरे को वहाँ पे अच्छी डील मिली, तो कंपेयर टू अदर स्टोर्स तो मैंने ले ली। This was a brand new. या ब्रांड। ओके सो या एक आइडिया है गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये करना चाहिए, बट व्हाट ही डिड इज, हम यूजुअली क्या करते हैं, कहीं स्टोर में जाके रेज्यूमे देते हैं ये कि इसने क्या किया, जाके प्रेशर वॉशर का लिया होम डिपो या जहाँ से भी लिया हो। आई वुड रिकमेंड टू बाय सेकंड हैंड भी अच्छे खासे क्वालिटी में मिल जाते हैं। 600 की जगह पे आपको 300, 350, 200 में, 250 में मैंने देखे KGG पे बहुत सारे, सो वो भी कर सकते हो राइट। एंड या सो ये किया, एंड देन वो लोगों के घर पे नॉक करते थे। अब द थिंग इज कहाँ पे नॉक करते थे, ऑब्वियसली आई एम श्योर यहाँ पे नॉक करने का कोई सेंस नहीं बनता है, यू वुड हैव गॉन टू सम रिच पीपल हाउस राइट। सो ये एक आइडिया है राइट। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे मेरा मार्केट है। देखो अमीर लोगों के पास जाओगे, उनका घर क्लीन करोगे, आप उसको बोलो मैं फ्री में करके दूंगा, तो वो फ्री में नहीं करेगा आपसे, वो बोलेगा ठीक है कर दो, करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो दे ही देगा वो। तो वो फॉर एग्जांपल सम पीपल यूज्ड टू ऑफर कि भाई ड्रिंक लोगे, या सम पीपल यूज्ड टू ऑफर सम स्नैक्स और एनीथिंग। तो आई वुड से मतलब कुछ भी ऐसा अलग आइडिया था, ट्राई करो दिस स्टोर। सी $500-600 को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, Yeah. बट या मेरे को एक चीज पूछनी है, आपने कितने लोगों को रीच आउट किया, या कितने लोगों ने आपको रिवर्ट बैक किया, मतलब जब व्हेन यू यूज्ड टू गो एंड नॉक द डोर एंड ऑल? So out of 100, only 5 people will say yes. Yes, मतलब एक्सेप्टेंस का चांस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें बहुत लो है, मोस्टली रिजेक्ट ही आएगा उसमें। परफेक्ट। करेक्ट। और उसमें वो घर जो देखोगे ना, मतलब मैं जिस घर में जाता था, इतने बड़े घर, लोगों के पास इतनी पॉश गाड़ियाँ हैं और इतने बड़े बड़े घर हैं, मतलब पैसे की तो कमी ही नहीं लोगों का, इतने मतलब दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रिच पीपल। सो मेजॉरिटी लोग उसमें भी इन वेरी हम्बल पीपल, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं उसमें। तो आई वुड से जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू नेवर नो। मेक श्योर यू फाइंड अ गुड प्लेस यार। अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तो थोड़े पॉश इलाके में जाके ट्राई करना, लोगों के बेल मार मार के पूछना, बिकॉज वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल मिडिल क्लास जगहों पे जाओगे, तो वहाँ पे तो वो वैसे भी पैसे बचाने के सोच रहे होते हैं, तो वहाँ क्लाइंट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड डिड यू रजिस्टर अ बिजनेस? Yeah, business as a self proprietor or corporation, दो ऑप्शन होते हैं। Corporation मतलब if you are willing to hire a few people and then there is a few things you have to do with taxes, please contact your CA for that. वो एक process है। Second way is if you register as a self proprietor, you can register on Ontario website, Ontario business website. It's around $60, right? I did it. Not sure about the current rates, but yeah, you can register your business as a self proprietor. Okay, so okay, so after registering you can legally do small things over here, but independently, not as a team. Yeah. So वो एक चीज कर सकते हो आप। एंड या उसके अलावा आप कुछ कलरिंग का बोल रहे थे मेरे को? Yeah, that was a job which I did, and then I tried that on my own to other clients also. So वो painting job था basically, painting on the patios, decks, out, all the exterior of the house basically. तो उसमें एक जॉब था जिसमें स्टेयर्स बहुत पुराने थे आउटसाइड द हाउस, बहुत पुराने थे, तो वो पेंट करने जाते थे, वो वैसा ही जॉब थी, पेंटिंग द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस। राइट, अब ये कर सकते हो गाइस, बट ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। पहले तो क्लाइंट मिलना इज डिफिकल्ट, एंड मिल भी गया तो हाउ मच वाज द मैक्सिमम मनी समवन पेड यू टू क्लीन देयर हाउस, लाइक प्रेशर वॉशर वाला? अराउंड $400। $400। और कितने घंटे में काम फिनिश हुआ था? मैक्सिमम 5 hours। 5 hours, मतलब आप आइडिया लग सकते हो $100 पर आवर गाइस। अगर क्लाइंट मिल जाता है तो यू आर मेकिंग दैट मच, बट यस वन थिंग, ये फिक्स नहीं है, अगर क्लाइंट मिला तो आप बनाओगे, अगर क्लाइंट नहीं मिला तो आप क्या ही बनाओगे। सो वो रिस्क तो भाई हर जगह होता है, एंड शुरू में आपको लेना पड़ेगा, बट यू कैन डू वन थिंग कि आप फोटोज एंड ऑल क्लिक कराना आप कह सकते हो, एंड या यू कैन डू दिस
सो ये एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। आपने सुना होगा बट करने वाले लोग बहुत कम ही ये सब चीज़ें। सो मेक श्योर आप ये सब भी ट्राई करो। मुझे कुछ यूनिक चीज़ें लगी तो आई वाज लाइक ये भी शेयर करना चाहिए यहाँ पे। एंड ये सब इन्होंने वर्क परमिट पे आके किया था जब यू हैड अ कार, राइट? I got a car or just started doing this. अग्री। आपका प्रेशर वॉशर का खर्चा निकला, मतलब जितने में लिया तो वो पेड आउट हो गया ना? प्रेशर वॉशर इनका हो गया एंड वो पूरा पे आउट हो गया, राइट? परफेक्ट है। इस तरीके से यू शुड डू एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू डू समथिंग लाइक दिस। शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी रहता है यार, हर चीज़ में शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट धीरे धीरे जब पेस आ जाता है ना ईजी हो जाता है। एंड फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑटो पायलट भी चीज़ें चल रही है, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके लिए पहले आपको बेस तो बनाना पड़ेगा। सो यही है भाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड थोड़ा बहुत जो कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया ये भाई के थ्रू वो देने का ट्राई किया मैंने। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। इफ यू हैव एनी नॉलेज एनी एक्सपीरियंस लाइक दिस और समथिंग एल्स रीच आउट टू मी ऑन दिस मेल आईडी एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो विद यू गाइस जिससे लोगों की हेल्प हो। लाइक शेयर कर देना।